क्या होगा अगर मैं कहूं लड़की कभी भी आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करती है जैसे आप रियल में होते हो, बल्कि वो आपको उस तरह से ट्रीट करती है जैसे आप खुद को शो करते हो। और एक बार उसका अगर परसेप्शन चेंज हो गया ना तो सडनली आप गेम को जीत जाते हो। बट ज्यादातर लड़के ना उसे बहुत ही ज्यादा हार्डली इंप्रेस करने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू गिर जाती है। बट वहीं पर कुछ ऐसे चुनिंदा लड़के होते हैं जो इंस्टेंटली अपनी हैबिट को चेंज कर सिर्फ एक छोटी सी हैबिट में शिफ्ट लाकर रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन को बहुत इजीली क्रिएट कर देते हैं। और अगर लड़की आपको सिर्फ नाइस गाय समझ रही है ना तो उसकी नजरों में भी अपनी वैल्यू को चेंज करने में सिर्फ एक मूवमेंट लगता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आपको ट्रिगर क्या करना है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर बताने वाला हूं जो इमीडिएटली लड़की की नजरों में आपके परसेप्शन को टोटली चेंज कर देते हैं। भले ही किसी भी लड़की को आप पसंद करते हो, वो कितना आपके अंदर नॉट इंटरेस्टेड क्यों ना हो, लेकिन उसकी नजरों में आपकी वैल्यू सडनली बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और थर्ड नंबर का जो ट्रिगर है ना वो हाई वैल्यू में सबसे ज्यादा शो करते हैं, तो उसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली मुद्दे की बात पर आते हैं, ट्रिगर्स को समझते हैं। सीक्रेट नंबर 1, मास्टर माइक्रो अट्रैक्शन। मोस्ट ऑफ द लड़के यही गलती कर रहे होते हैं, या तो वो स्मॉल डिटेल्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा ओवर अटेंशन दे रहे होते हैं जिससे कि लड़की बहुत ही ज्यादा ओवरवाउंड फील करने लगती है। दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आप फेल ही होने वाले हो। आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है। हमारा स्वीट स्पॉट क्या होता है? एक तरीके से माइक्रो अटेंशन आपको फील करनी होती है। एक तरीके से एक कोई ब्रीफली या फिर बहुत ही ज्यादा जेन्युइन सी डिटेल को आप नोटिस करते हो जो कि बाकी सारे लोग नोटिस नहीं कर पाते या फिर वो इग्नोर कर देते हैं नोटिस करते हुए भी। जैसे कि अगर उसने इयररिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे पहने हुए हैं ना, जो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही मैच हो रहे हैं, तो नॉर्मल सा बंदा तो नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट दे देता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल, नाइस इयररिंग्स। ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल साउंड करता है, उससे कुछ भी खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एक तरीके से अगर आप माइक्रो अटेंशन वाले बंदे होगे ना, मेरी वीडियोस को देखते होगे, तो आप एक कमाल की लाइन बोल सकते हो जो डायरेक्टली डीप में जिसे कहते हैं उसको जाकर छूती है। आपको जिस तरीके से बोल सकते हो, आई लाइक हाउ योर इयररिंग्स परफेक्टली मैच योर पर्सनैलिटी, और वहीं पर लिंगर नहीं कर जाते हो, बिल्कुल ही रुक नहीं जाते हो कॉम्प्लीमेंट देने के बाद, कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ जाते हो। ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा परसेप्टिव दिखाता है, यानी कि आप छोटी छोटी डिटेल्स को भी बहुत ही ज्यादा नोटिस करते हो, और जो एक तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का सिग्नल भेजता है कि ये बंदा पूरी तरीके से मेरे साथ प्रेजेंट होता है। दूसरा रीजन ये होता है, ये एक तरीके से क्यूरियोसिटी को बिल्ड कर देता है। बेसिकली वो ऐसा नोटिस करती है कि जब ये इतनी छोटी छोटी चीज को नोटिस कर रहा है, ये नोटिस स्मॉल डिटेल्स, तो क्या ये मेरे बारे में और भी चीजों को नोटिस करता होगा, और क्या क्या नोटिस करता होगा, वहीं से जिसे कहते हैं वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है। डज ही अंडरस्टैंड मी बेटर, और वहीं से अट्रैक्शन और ज्यादा डीप होता चला जाता है। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि नॉर्मल जो लाइंस होती हैं सरफेस लेवल की, वो तो कोई भी बंदा बोल सकता है, लेकिन अगर आप जिसे कहते हैं माइक्रो अटेंशन पर, डिटेल्स पर ध्यान देते हो ना, तो एक तरीके से आप भीड़ से अलग नजर आते हो, कुछ यूनिक सा लगता है, और जो यूनिकनेस होती है ना, अलग से स्पार्क क्रिएट करती है। नेक्स्ट टाइम जिसे कहते हैं आप किसी भी लड़की के साथ हो, एक बार ट्राई करके जरूर से देखना, सडनली देखना उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 2 होता है एम्ब्रेस कंट्रोल्ड एज। डेटिंग वर्ल्ड के अंदर दो तरीके की एक्सट्रीम एडवाइस सबसे ज्यादा लोग बांट रहे होते हैं। पहली एडवाइस जो ज्यादातर लोग दे रहे होते हैं, नाइस गाय ऑलवेज फिनिश लास्ट, कि नाइस गाय से कभी कुछ होता ही नहीं है। सेकंड एडवाइस होती है कि बैड बॉयज ही वुमेन को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बट जो रियल ट्रूथ होता है ना, वो इन दोनों के बीच में छिपा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड एज। कंट्रोल्ड एज का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी होते हो, स्टेबल भी होते हो, बट कभी कभी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी होते हो। जैसे कि अगर आप बहुत ही ज्यादा नाइस होते हो ना, तो आप बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल तो बन जाते हो, अकोमोडेटिंग से लगते हो, जिसकी वजह से वुमेन जिसे कहते हैं बोरिंग भी हो सकती है और आपको फ्रेंड जोन भी कर सकती है। या फिर अगर आप बहुत ही ज्यादा रैकलेस होते हो, बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर शो करते हो, जैसे बैड बॉयज के बारे में बताया जाता है, तो एक तरीके से स्टार्टिंग में तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन कभी भी जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, वहां पे वो बहुत ही ज्यादा अनसेफ फील करती है। बट कंट्रोल एज का मतलब क्या होता है कि आप जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहते हो, बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हो, लेकिन बीच में जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस बात भी बोल देते हो, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर शो करते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, वहां पर सारी चीजें बेटर जा रही हैं, बट जिसे कहते हैं आप थोड़ी सी
स्पॉन्टेनियस सी बात कर देते हो, कुछ अचानक से ही बोलते हो, जैसे कि प्लेफुली उसे कभी कभार टीज करते हो, उसकी किसी ओपिनियन को चैलेंज करते हो, हमेशा ही जिसे कहते हैं एग्री नहीं करते रहते हो। ये एक तरीके से इमोशनल इंटेंसिटी को क्रिएट करता है। जैसे कि प्रिडिक्टेबल होना सेफ तो लगता है बट बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा होता है। रेकलेस होना बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट को क्रिएट करता है बट अनसेफ फील होता है। बट कंट्रोल एज को जब आप शो करते हो तो सेफ भी लगता है और एक्साइटिंग भी होता है। और यही दो फीलिंग्स होती है जो लड़की सबसे ज्यादा क्रेव कर रही होती है। और साथ ही में ये चीज बहुत ही ज्यादा आपके वर्जन को, ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, सेफ प्लस एक्साइटमेंट, कभी भी थ्रिल भी महसूस करा रहे हो, वो एक तरीके से आपके अट्रैक्शन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसीलिए आप अभी खुद से एक सवाल पूछो, जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है आप बहुत ही ज्यादा टू प्रिडिक्टेबल नहीं होते जा रहे हो, मतलब सारी चीजें आप बताकर ही नहीं कर रहे हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं खुद को नाइस गाय जोन में नहीं लेकर जा रहे हो। तो एक तरीके से कहां से अट्रैक्शन बिल्ड होगा, तो धीरे धीरे कोशिश करो कि कुछ चीजें थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल भी लगनी चाहिए। पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को उड़े कर रख देना, बताकर रख देना, वो चीजें आपको नहीं करनी है। वो एक तरीके से उसे बोरिंग फील कराती है कि आगे कुछ जानने के लिए बचा ही नहीं है। जो चैप्टर सारे रीड कर चुके हो जिस बुक के, उसे दोबारा पढ़ने में कोई मजा नहीं आता है। सीक्रेट नंबर 3, अनप्रिडिक्टेबल हॉनेस्टी। मोस्ट ऑफ द लड़के ये दो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, या तो वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सेफ खेलते हैं जिसकी वजह से उनकी डेटिंग लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग बन जाती है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करने के चक्कर में लड़की के दिमाग में एक तरीके से फेक पर्सोना क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जिसे कहते हैं आप फंसने वाले हो, दोनों ही फेल ही होने वाली हैं। एक तरीके से सीक्रेट वेपन क्या होता है, आप ना अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पे भी बहुत ही ज्यादा जेन्युइन और हॉनेस्ट बिहेव करते हो। जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो मेरा एक क्लाइंट जो था वो फर्स्ट डेट पर जाने में बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, जो कोई बहुत ही ज्यादा नेचुरल सा है। और ज्यादातर लड़के गलती क्या करते हैं, वो हमेशा अपनी नर्वसनेस को छिपाने की कोशिश करते हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं। बट मैंने उसे डायरेक्टली बोला कि आप बिल्कुल भी इसे कहते हो उसे हाइड करने की कोशिश मत करो, इसकी बजाय आप काफी ज्यादा हॉनेस्ट और जेन्युइन होके उसको एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करो। तो वहां पर उसने कमाल की लाइन बोली, आप भी ध्यान से सुनिए। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बट आई एम ए बिट नर्वस बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक यू। और ये लाइन बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी और इसी एक लाइन की वजह से लड़की जो है ना वो इंस्टेंटली इंट्रिग्ड हो गई और आज दोनों अपनी डेटिंग लाइफ को बहुत ज्यादा हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुली वर्क क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है ना, पहला रीजन होता है कि ये बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ऑथेंटिसिटी का सिग्नल भेजता है, मतलब ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अपनी रियल फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा रीजन होता है ये वल्नरेबल मोमेंट्स में भी जब इतना ज्यादा हॉनेस्ट है ना, तो वहां पर नेचुरली और ज्यादा ट्रस्ट जिसे कहते हैं बिल्ड होता है उस व्यक्ति पर, और ज्यादा हम ट्रस्ट कर पाते हैं। बट ज्यादातर लड़कों के अंदर ना ये करेज होता ही नहीं है, इसी वजह से वो ज्यादातर सिचुएशंस में फेल हो जाते हैं या फिर हाइड करने के चक्कर में और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो लेसन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, अगर आप नर्वस हो तो उसे एक्सेप्ट करो, अगर आप डिसएग्री करते हो तो उसे एक्सप्रेस करो, अगर आपके अंदर फीलिंग्स हैं तो उसे कभी भी हाइड मत करो, उसे एक्सप्रेस करके दिखाओ। इससे आप बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा अनफॉरगेटेबल लगते हो। सीक्रेट नंबर 4, इग्नोर सोशल प्रूफ। अब देखो दोस्तों, ज्यादातर डेटिंग लाइफ के गुरु ना आपको यही एडवाइस देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ना सोशल वैल्यू को हाई दिखाओ और अपने सोशल प्रूफ को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करके दिखाओ, सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करते रहो, फॉलोअर्स काउंट दिखाओ और पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। और मैंने भी कई बार वीडियो में बोला है कि सोशल प्रूफ शो करना आपके बेनिफिट के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर काम करता है। बट आज मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को भी शो करता है, जो कि वुमेन इजीली नोटिस कर लेती है, सेंस कर लेती है। इसकी वजह है ना आप एक तरीके से क्वाइट कॉन्फिडेंस को शो करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर गायब हो जाओ, नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट रह के ना हमेशा से कहते हैं फॉलोअर काउंट बढ़ाने के चक्कर में या फिर लाइक्स वगैरह सब्सक्राइब उल्टा सीधा वो सब कराने के चक्कर में मत पड़े रहो। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं, एक बंदा ना बहुत पहले से कहते हैं हर चीज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था, ये कर रहा हूं आज, वहां गया, ये घूमने गया, फलाना ढिमकाना, बहुत ज्यादा वैलिडेशन को सीख करता था। तो उसकी लाइफ कहीं ना कहीं लोगों के ओपिनियंस पे टिकी हुई थी। बट उसने जैसे ही जिसे कहते हैं इवेंट्स में अकेले जाना शुरू कर दिया, लोगों से फिजिकली से कहते हैं मिलते हुए अच्छे से बात करना शुरू कर दिया, और जो सोशल मीडिया का चोचला था ना उसे दिमाग से थोड़े दिनों के लिए निकाल दिया। तो जो इवेंट्स में लोग उससे मिल रहे थे ना, एक्चुअल में उसे उनका जो रियल कॉन्फिडेंस था उस बंदे का वो फील होना शुरू हो गया। और वहां पर लड़की ने कॉम्प्लीमेंट भी करा कि आपकी वाइफ जो अलोन में कॉन्फिडेंस आपका दिखता है ना अकेले, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट सा फील होता है। जो रियल मैन होते हैं वो कभी भी वैलिडेशन को सीख नहीं करते हैं, और ना ही जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो रियल लाइफ में कभी जीतते हैं। एक्चुअल में जो ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर से आता है,
कि हाँ मैं एक्चुअल में वैल्यूएबल हूं और आप वर्क कर रहे होते हो, वही हमेशा जिसे कहते हैं जीतते हैं। तो फालतू में सोशल प्रूफ अगर आपकी लाइफ में एक्चुअली में नहीं है तो जबरदस्ती भी बहुत सारे लोगों में घुस के अपनी वैल्यू बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो फेक ही लगता है। अब लास्ट नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट नंबर 5 आता है, स्टॉप बीइंग ओवरली अवेलेबल। अब दोस्तों मैं पर्सनली भी बहुत सारे क्लाइंट्स से डील कर चुका हूं और ज्यादातर क्लाइंट्स के अंदर ना ये कॉमन मिस्टेक जो कहते हैं कॉमन क्वालिटी होती है। मतलब वो टेक्स्ट का रिप्लाई बहुत ज्यादा इंस्टेंटली कर देते हैं, लड़की को अगर इसे कहते हैं मूड चेंज हो गया तो अपने स्केड्यूल को चेंज कर देते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा प्लान्स को कैंसिल कर देते हैं। उन्होंने कुछ सोच रखा है वो लड़की के चक्कर में वो कैंसिल कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा शिफ्ट करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये सिग्नल भेज रहे होते हैं, लड़की के दिमाग में ये जाता है कि मेरी लाइफ जो है ना वो तुम्हारे अराउंड ही घूम रही है, आप ही मेरी लाइफ का सेंटर हो और उसी के अराउंड मेरी लाइफ चल रही है। और लड़की अगर जिसे कहते हैं थोड़ा सा बात करना बंद कर देती है तो पता नहीं मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरी जाना छोड़ देते हैं, ऑफिस से जल्दी आना घर शुरू कर देते हैं, 10-10 दिन जिसे कहते हैं काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, वो वाली उनकी लाइफ हो जाती है। और आप भी ये चीज पर्सनली खुद से नोटिस करना, जब आप जिसे कहते हैं जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे होते हो तो वो और ज्यादा स्लो नहीं हो जाती है, क्या ये चीज सच नहीं है? या फिर जिसे कहते हैं जैसे ही आप थोड़ा सा बिजी दिखने लगते हो वो और ज्यादा एफर्ट्स दिखाना शुरू कर देती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो स्कैरसिटी होती है ना, खोने का डर होता है, रेयर जब आप दिखने लगते हो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है उसकी नजरों में, वो आपको एक तरीके से और ज्यादा एफर्ट्स डालकर जिसे कहते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। अब इसे रियल लाइफ में आपको कैसे अप्लाई करना है, जब भी आप टेक्स्ट का रिप्लाई देने जा रहे हो ना, हल्का सा पॉज लो, थोड़ा सा सोचो पहले। अगर आप बिजी हो तो कभी भी इसे कहते हैं अचानक से प्लान्स को कैंसिल करके स्केड्यूल को चेंज मत करो, और साथ ही में अपने स्केड्यूल को इसे कहते हैं फिक्स रखने की कोशिश करो कि इस समय पे ये काम कर रहा हूं तो उस समय पे वही काम करता हूं। अचानक से चेंज कर देते हो तो वैल्यू उसकी नजरों में ऑटोमेटिकली घट जाती है। और कभी अगर आप जिसे कहते हैं नहीं मिल सकते हो, एग्जाम्पल के लिए उसने आपको मिलने के लिए बोला कि आज नाइट में मिलते हैं, आप बिजी हो तो आप बोल देते हो कि आज नहीं मिल पाऊंगा ना, लेट्स मीट टुमारो, कल के ऊपर टाल देते हो, फिर संडे को ले जाते हो। तो आप इससे एक तरीके से हाई वैल्यू पर्सन दिखते हो कि यह अपने टाइम की वैल्यू कर रहा है। कुछ और भी चीजें हैं इसकी लाइफ में, मैं ही सेंटर नहीं हूं। और जब आप कुछ और चीजों की अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हो ना तो ऑटोमेटिकली लड़की आपको देते हैं इंपॉर्टेंट देखना शुरू कर देती है, वहीं से उसका परसेप्शन चेंज होता है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि रियलिटी के अंदर जैसे जैसे आप इन सीक्रेट्स को, जो भी इस वीडियो में मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बताए, उन्हें अपने अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो ना, अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, तो एक तरीके से आपकी एनर्जी रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब न्यू एनर्जी जो होती है ना, जब आप ऑक्यूपाइड रहना शुरू कर देते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो डेस्परेट एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, और उसी एनर्जी को वुमेन फील करती है। कमाल की चीज होती है कि आप अंदर से जैसा फील कर रहे हो वो भी वैसा ही, जिसे कहते हैं उसी फीलिंग्स को आपके अंदर, आपके जिसे कहते हैं एक तरीके से फील करती है। बेसिकली वो आपकी फीलिंग्स का ही, आप जो फील कर रहे होते हो उसका रिफ्लेक्शन होती है। अगर उसे आपको एंजाइटी फील हो रही है उसे भी एंजाइटी फील होगी, अगर आप ऑक्यूपाइड और फुलफिल फील करोगे तो वो भी वही चीज फील करती है मेरे भाई। और अगर आप इन सीक्रेट्स को इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आप एक्चुअल में एक हाई वैल्यू मैन बनने के लिए रेडी होते हो। इन्हें सिंपली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर जिसे कहते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और चेंज जो आएगा ना मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। यहां पर एक और कमाल की क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में वुमेन जो बोलती है वो करती क्यों नहीं, मतलब जो कर रही है वो बिल्कुल ही अलग क्यों होता है, इतना कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, तो वो भी मैंने डिटेल में एक वीडियो में समझाया हुआ। साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, सारी चीजें डिटेल में, सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हो। वाई वुमेन से डिफरेंट एंड डू अनदर थिंग, वो सारी चीजें डिटेल में समझ सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को हाइप कर देना। धन्यवाद। ऐसी वीडियोस को देखते रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।